नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन को फ्रांस का अजीम तरीन सिपह सलार तस्लीम किया जाता है। नेपोलियन 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका नामी जजीरे के कस्बे में पैदा हुआ। नेपोलियन की क़यादत में फ़्रांस ने बराए आज़म यूरोप के बहुत से हिस्सों पर फतूहात हासिल की। 16 साल की उम्र में नेपोलियन एक फ़ौजी तोप खाने में सेकंड लेफ्टिनेंट मुकर्रर हुआ। नेपोलियन का कद 5 फुट 6 इंच था, जो कि उस वक़्त के फ्रांसीसी लोगों के मुकाबले काफ़ी छोटा था। नेपोलियन एक ज़हीन तालिब इल्म था। इसे रियाजी, तारीख़ और जियोग्राफ़ी में खासी दिलचस्पी थी, ताहम इसने इनमें खूब दस्तरस हासिल की। जब फ्रांस में इनकलाब आया तो नेपोलियन को भी पूरा यकीन था कि इसकी ज़िंदगी में भी ज़रूर कोई इनकलाब रूनुमा होगा, और यही हुआ। 1792 को नेपोलियन पेरिस चला गया, जहां इसने दोबारा फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। बस यहीं से नेपोलियन की ज़िंदगी में इनकलाब रूनुमा हुआ और वो तरक्की की मंजिलें तय करने लग गया। नेपोलियन ने 1796 में एक बेवा औरत जोसेफाइन से शादी की, जो उम्र में इससे 6 साल बड़ी थी। शादी के फ़ौरन बाद ही नेपोलियन इटली की मुहिम पर चला गया, जहां इसने शानदार फतह हासिल की। 1798 को नेपोलियन मिस्र पर काबिज़ हुआ, जिसके बाद उस्मानी सल्तनत ने फ़्रांस के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। नेपोलियन ने शाम पर भी हमला किया, लेकिन इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। नेपोलियन ने अपनी फ़ौज की कमान अपने साथियों को सौंपते हुए खुद फ्रांस चला गया। नेपोलियन के मिस्र और शाम पर हमला करने के नताइज बड़े ही दर्दरस निकले। एक, वो मशरिक़ वस्ता में मुतारिफ हुआ। 2, मिस्र पर तुर्कियों की हुकूमत ख़त्म हो गई और मिस्री बरसरे खुद इक़्तिदार आ गए। नेपोलियन ने अपनी फतूहात से यूरोप का नक्शा ही बदल डाला था, ताहम 1807 तक इनकी हुकूमत पुर्तगाल से इटली तक रही। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को भी इबरतनाक शिकस्त दी और मजबूरन ऑस्ट्रेलिया के शाह फ्रांस सानी को सुलह करना पड़ी। यूरोपी ताकतों ने फ्रांस के खिलाफ दूसरा इत्तेहाद कायम कर लिया। इस इत्तेहाद में बरतानिया, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, रूस और तुर्की समेत कई ममालिक शामिल थे। लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक कायम न रह सका और बिलाखिर इस इत्तेहाद में ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ही बस बाकी रहे। 1815 में वाटरलू की जंग में नेपोलियन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त के बाद नेपोलियन ने फ्रांस से फरार होने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नेपोलियन को सेंट हेलियाना के जजीरे पर बंद कर दिया गया, जहां नेपोलियन को 51 साल की उम्र में एक पुरइसरार मौत ने आ घेरा। 5 मई 1821 को फ्रांस के इस अजीम जर्नैल ने फ्रांस को अलविदा कह दिया। नेपोलियन ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद मुझे सरजमीन फ्रांस में उन फ्रांसीसी लोगों के साथ दफन किया जाए जिनसे मैं दिल व जान से मोहब्बत करता हूँ। फ्रांस के इस अजीम जर्नैल व हुक्मरान का एक अहम कारनामा ये था कि इसने ज़ाब्ता नेपोलियन लिखा, जो बाद में पूरे यूरोप में बड़ा मकबूल हुआ। तारीख़ में खुद नेपोलियन के ये अल्फाज मौजूद हैं, मेरा असल कारनामा 40 जंगें जीतना नहीं, क्योंकि वाटरलू की शिकस्त ने इन सब पर पानी फेर दिया है, लेकिन जिस चीज़ की वजह से मेरा नाम बाकी रहेगा वो ज़ाब्ता नेपोलियन है। नेपोलियन बहुत ही जिंदा दिल और खुश बयान इंसान था। वो यूरोप के हुक्मरानों की मजालिस में सैरुल बयान तस्वर किया जाता था। इसकी हुस्न ज़राफ़त भी गज़ब की थी और मज़हब के लिहाज से नेपोलियन आज़ाद ख्याल था। नेपोलियन अपने बारे में कहा करता था कि जब मैं मिस्र में था तो एक मुसलमान था, और जब मैं फ्रांस में गया तो एक रोमन कैथोलिक था।
नेपोलियन कहा करता था कि अगर हुब्बे वतन बाकी ना रहे तो मुहिब्बे वतन को मर जाना चाहिए। 1813 में टेरस्डन के मार्के के मौके पर नेपोलियन ने 3 दिन में 90 मील की मसाफत पैदल चलकर तय की, जबकि वाटरलू की जंग में नेपोलियन ने मुसलसल 37 घंटे घोड़े पर सवार होकर 96 में से सिर्फ 20 घंटे सोया था। नेपोलियन ने कहा था कि 2 चीज़ें इंसान को काम करने पर मजबूर करती हैं, अव्वल किसी चीज़ का खौफ, दूसरा इंसान की अपनी ज़ाती गर्ज। नेपोलियन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह उन कौमों की दुश्मनी थी जिन पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। नेपोलियन अपने बारे में खुद कहता था कि मेरी नाकामी की वजह मैं खुद हूँ, मैं किसी दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं ठहराता।